उनके हुस्न के चर्चे पूरी दुनिया में थे। उनके दीवानों में हम और आप तो छोड़िए, उस जमाने के सारे फिल्म स्टार्स उनके दीवाने थे। यहां तक कि उस जमाने की फेमस पॉलिटिकल पर्सनालिटीज तक ने उनको मैरिज के लिए प्रपोज किया था। उस जमाने के सारे फिल्म स्टार्स, लगभग सारे फिल्म स्टार्स ने उनको मैरिज के लिए प्रपोज किया। उनको दिलीप कुमार ने, प्रेमनाथ, भारत भूषण, प्रदीप कुमार और किशोर कुमार जैसे बड़े कलाकारों ने मैरिज के लिए प्रपोज किया। उनके फैन इंडिया में नहीं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यूरोप और अमेरिका, हर जगह उनके फैन थे। वो जिस महफिल में जाती थी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होती थी। वो कहते हैं ना, आ जाओ जो महफिल में एक जान सी आ जाए, उठ जाओ जो महफिल से, महफिल का खुदा हाफिज। ठीक वैसा ही होता था। वो जहां जाती थी अट्रैक्शन, मीडिया उन्हीं की तरफ होता था। जब वो इवेंट से चली जाती थी तो लगता था जैसे महफिल से जानी चली गई। इतनी शोहरत, इतनी इज्जत पाने के बावजूद भी वो एक नेक दिल फरिश्ता थी। वो चैरिटी से कभी पीछे नहीं हटती थी। वो मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, चर्च में, हर जगह चैरिटी देती थी। वो गरीबों का इलाज कराती थी। वो गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए हमेशा खुल के डोनेशंस देती थी। फिल्म मुगले आजम का वो गाना, जब प्यार किया तो डरना क्या, उन पे फिल्माया गया तो उस गाने ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। वो गाना सबसे ज्यादा सुना है और सबसे ज्यादा देखा गया है। नाइनटीन 1962 में उन्होंने FTII पूना को एक कैमरा क्रेन डोनेट किया था, जो आज भी वर्क कर रहा है। वेलकम है दोस्तों आप सबका हमारे और आपके शो में, द पीयूष नथानी शो। दोस्तों, थैंक्स अ लॉट जो आपने प्यार और मोहब्बत दी है। हमें उम्मीद है कि आगे भी आप ये प्यार और मोहब्बत बरकरार रखेंगे। दोस्तों, आज हम जिनके बारे में बात करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं, उनका नाम है मधुबाला। मधुबाला जी को द वीनस ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता है, ब्यूटी क्वीन कहा जाता है, चैरिटी क्वीन कहा जाता है। वो अब तक की हमारे बॉलीवुड की सबसे सुंदर हीरोइनों में से एक हैं। उनको विश्व की प्रसिद्ध हीरोइनों के साथ कंपैरिजन किया जाता है। उनका कंपैरिजन मर्लिन मनरो, ऑड्री हैपबर्न, ग्रेस कैली, एलिजाबेथ टेलर, सोफिया लॉरेन जैसे विश्व की फेमस हीरोइनों के साथ उनका नाम लिया जाता है। ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने में उन्होंने फिल्मों में काम किया और लास्ट के दिनों में, उनके आखिरी के दिनों में, वो कलर्ड फिल्मों में भी उन्होंने काम किया। आइए दोस्तों, चलते हैं उनके जिंदगी के सफर पर। उनका जन्म 1933 में हुआ और उनकी डेथ हुई थी 1969 में। जब उनकी डेथ हुई थी वो महज 36 साल की थी। खुदा ने उनको हर चीज से बख्शा था। जो चीज नहीं दी थी वो थी सिर्फ लंबी उम्र। उन्होंने 70 फिल्मों में काम किया था। अगर वो थोड़ा और जिंदा रहती तो हमें उनकी और भी फिल्में देखने को मिलती। फिल्म मुगले आजम में अनारकली का रोल, जो किरदार उन्होंने निभाया था, कोई और नहीं कर सकता। अनारकली
अमर कर दी। मुगले आजम में अनारकली का रोल करके उन्होंने अनारकली को अमर कर दिया। मधुबाला जैसे कैरेक्टर्स कभी मरते नहीं हैं, वो हमेशा हमारे दिल में रहती हैं और रहेंगी। जब तक बॉलीवुड है, मधुबाला जी का नाम सम्मान के साथ लिया जाएगा। मधुबाला जी पठान थी, लेकिन उनका पूरा बचपन दिल्ली और बॉम्बे में बीता। उनके परिवार में काफी फाइनेंशियल क्राइसिस था, इसलिए उन्हें छोटी उम्र में ही काम करना शुरू करना पड़ा। उनका असली नाम था मुमताज बेगम जहां दहलवी और शुरुआती दिनों में उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में नाटकों में और गानों में भाग लेना शुरू किया। वहीं उनकी मुलाकात किसी बॉम्बे के फेमस स्टूडियो के मालिक से हुई और उन्होंने मशवरा दिया उनके परिवार को कि वो बॉम्बे आ जाएं और बॉम्बे फिल्मों में ट्राई करें। 1942 में फिल्म बसंत में उसका चाइल्ड आर्टिस्ट बेबी मुमताज के नाम से उन्होंने काम करना शुरू किया। ठीक ठाक उनको पहचान मिली, काफी उन्होंने रोल किए। उसके बाद जब वो बड़ी हो गई तो उनको रोल मिलना बंद हो गए, उनका स्ट्रगल शुरू हो गया। उन्हीं दिनों एक कैरेक्टर आर्टिस्ट हुआ करते थे जानकी दास, काफी फिल्मों में आपने उन्हें देखा होगा। वो फिल्म प्रोडक्शन से भी जुड़े हुए थे और लेखक भी थे। उनकी मुलाकात मधुबाला जी से हुई। उन्होंने मधुबाला जी को सोहराब मोदी साहब से मिलवाया। सोहराब मोदी साहब मधुबाला जी से मिलते ही इंप्रेस हो गए, क्योंकि उनकी पर्सनालिटी ऐसी थी, लंबा कद, खूबसूरत, अच्छी एक्ट्रेस, अच्छी डांसर। तो उन्होंने फिल्म दौलत में उन्हें साइन किया, जिसके हीरो महिपाल थे। पूरी इंडस्ट्री को खबर हो गई कि सोहराब मोदी साहब ने एक नई लड़की को ब्रेक दे रहे हैं। उन्हीं दिनों केदार शर्मा भी राज कपूर को लेकर लॉन्च कर रहे थे एक नई मूवी। वो भी किसी नए चेहरे की तलाश में थे। केदार शर्मा जी ने फिल्म नीलकमल में राज कपूर के साथ मधुबाला जी को साइन किया। मधुबाला जी ने इस मूवी में उनका नाम एज मुमताज उनका डेब्यू हुआ। फिल्म ठीक ठाक चली, बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं हुई, लेकिन हाँ, पूरी इंडस्ट्री को, सब लोग को पता लग गया कि एक खूबसूरत अदाकारा आ गई है। देविका रानी जी ने मधुबाला जी को मशवरा दिया कि वो अपना नाम बदल लें और फिर उन्होंने अपना नाम मधुबाला रख लिया। सब लोगों को ये नाम पसंद आया, हर की जुबान पे आ गया। उनकी पहली सफलता मिली फिल्म लाल दुपट्टा से 1948 में। उन्होंने शुरुआती दिनों में राज कपूर के साथ कुछ फिल्में की। ठीक, लाल दुपट्टा की सफलता के बाद 1949 में कमाल अमरोही साहब महल मूवी बना रहे थे, जो कि इंडिया की पहली हॉरर मूवी थी। काफी हीरोइनों ने इंटरेस्ट दिखाया, काफी ने नहीं भी दिखाया। उन्होंने फाइनली मधुबाला जी को साइन किया। मधुबाला जी ने गजब का अभिनय किया। फिल्म हिट हुई, सुपर हिट हुई। उसके गाने बहुत चले। लता मंगेशकर जी का गाना खासकर आएगा आने वाला बहुत हिट हुआ। 1949 से मधुबाला जी का कैरियर पीक पे चढ़ना शुरू हुआ। शुरुआती दिनों में जब मधुबाला जी स्ट्रगल कर रही थी तो दिलीप कुमार, राज कपूर, देवानंद, ये लोग भी स्ट्रगल कर रहे थे, तो सब दोस्त हो गए थे। दिलीप कुमार जी और इनमें नजदीकियां बढ़ गई, दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। ये यूं कह सकते हैं कि इनका इश्क काफी सुर्खियों पे था। उसी को मद्देनजर रखते हुए फिल्म 1951 में फिल्म तराना में दिलीप कुमार के साथ मधुबाला जी को साइन किया। दिलीप कुमार ने तराना फिल्म में एक अनबिलीवेबल अमाउंट मांगा, बहुत बड़ा अमाउंट मांगा। उनको मिला, क्योंकि वो थे नंबर 1। तराना सुपर हिट हुई। तराना की सफलता के बाद दिलीप कुमार और मधुबाला जी को फिल्म संग दिल में साइन किया।
संग दिल भी सुपरहिट हुई। उसी दरमियान प्रेमनाथ जी के साथ उन्होंने फिल्म बादल की। बादल फिल्म भी सुपरहिट हुई। बादल फिल्म के दरमियान प्रेमनाथ जी और मधुबाला जी काफी करीब आ गए थे और प्रेमनाथ जी ने उनको मैरिज के लिए प्रपोज भी किया, बट इट डिडंट वर्क। 1953 में मधुबाला जी ने, वो काफी चैलेंजेस लेना पसंद करती थी और हमेशा डिफरेंट तरह के रोल करना पसंद करती थी, तो इसलिए उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी शुरू करने का फैसला किया और 1953 में उन्होंने मधुबाला प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी खोली। 1954 तक आते आते वो नंबर 1 हीरोइन हो चुकी थी और उसी वक्त के आसिफ साहब ने मुगले आजम का प्रोजेक्ट शुरू किया, तो दिलीप कुमार एंड मधुबाला जी वॉज हिज फर्स्ट चॉइस। मुगले आजम पिक्चर बनने में काफी वक्त लगा क्योंकि उस जमाने में सेट्स बनने में काफी टाइम लगता था। तो 50s में मुगले आजम शुरू हुई थी, लेकिन 1960 में वो रिलीज हुई। 1954 में अमर आई, बहुत अच्छा काम किया था मधुबाला जी ने, बट इस फिल्म को उतनी सफलता नहीं मिली। 1954 में ही मधुबाला जी की काफी तबीयत खराब हो गई थी और उन्होंने शूटिंग के दौरान ब्लड वॉमिट किया था, तो उनको काफी रेस्ट करना पड़ा और उस वजह से उन्हें 54-55 के दरमियान काफी फिल्में छोड़नी पड़ी। वो थोड़ा उनकी लाइफ में एक लीन पैच था, लेकिन अगेन 1955 में वो बाउंस बैक की गुरुदत्त की फिल्म मिस्टर एंड मिसेस 55 से। 1956 उनके लिए अच्छा रहा। उनकी प्रदीप कुमार के साथ राजहत, शेरी फराद जैसे फिल्में हिट हुई। 57 में बी आर चोपड़ा साहब मूवी बना रहे थे नया दौर। नया दौर का पूरा स्क्रिप्ट मधुबाला जी को मद्देनजर रखते हुए लिखा गया था, लेकिन इसी दरमियान दिलीप कुमार और मधुबाला जी में के संबंधों में काफी खटास आ गई थी। दिलीप कुमार ने उनको मैरिज के लिए प्रपोज किया, लेकिन दिलीप कुमार जी का मधुबाला जी के फादर के साथ कुछ मतभेद हो गया, जिससे यह रिश्ता मुकम्मल नहीं हो पाया। 1957 में जब नया दौर की शूटिंग हुई, तब तक दिलीप कुमार जी और मधुबाला जी के बीच में काफी खटास आ गई थी, तो मधुबाला जी काफी डिप्रेशन में थी और वो उतना अच्छा से काम नहीं कर पा रही थी। बी आर चोपड़ा साहब को उनको रिप्लेस करना पड़ा और उनकी जगह वैजंती माला जी ने नया दौर मूवी पूरी की। मामला काफी आगे तक बढ़ गया था और कोर्ट केस हो गया था। बी आर चोपड़ा साहब ने कोर्ट केस कर दिया। कोर्ट में दिलीप कुमार साहब ने बी आर चोपड़ा के फेवर में बोला, वहां से इनके रिश्ते और खराब हो गए। लेकिन रिश्ते खराब होने के बावजूद ये दोनों, दिलीप कुमार, मधुबाला, मुगले आजम की फिल्म की शूटिंग कर रहे थे और पूरे जोर और पूरे प्रोफेशनलिज्म के साथ काम कर रहे थे। एक शॉट में दिलीप कुमार साहब को इनको थप्पड़ मारना था, स्लैप करना था। दिलीप कुमार जी काफी गुस्से में थे और इन्हें बहुत जोर से उन्होंने मारा। इनको चोट भी लगी, लेकिन इन्होंने अपने काम के प्रति पूरी निष्ठा दिखाई और तबीयत खराब होने के बावजूद भी बेहतरीन काम किया, बेहतरीन अदाकारी की, जान डाल दी रोल में। मुगले आजम में जेल के शॉट्स में इनको रियल की जंजीरें पहनाई गई थी। ये काफी वीक हो चुकी थी, लेकिन फिर भी इन्होंने अच्छे से काम किया। इन दोनों के संबंध खराब होने के बावजूद भी एक रोमांटिक शॉट, जिसको वन ऑफ द बेस्ट रोमांटिक शॉट कहा जाता है बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का, फिल्म मुगले आजम से 15-20 सेकंड का शॉट है, जिसमें इन दोनों ने कुछ नहीं बोला। दिलीप कुमार जी फेदर लेकर के इनको टच करते हैं और मधुबाला जी शर्माती हैं। बिना कुछ बोले इन दोनों ने आंखों से जो एक्सप्रेशंस दी हैं, उसको वन ऑफ द बेस्ट शॉट कहा जाता है। यह दिखाता है इनका प्रोफेशनलिज्म, मधुबाला जी का, कितनी प्रोफेशनल थी वो। नया दौर
कि रिलीज होने के बाद बी आर चोपड़ा साहब ने कोर्ट केस वापस ले लिया। इससे इनको बहुत राहत मिली, उनके अंदर नई एनर्जी आ गई और वो 1957 में अगेन उनकी गेटवे ऑफ इंडिया फिल्म हिट हुई, जो कि श्री ओम प्रकाश जी ने प्रोड्यूस एंड डायरेक्ट। गजब का अभिनय था मधुबाला जी का। 1958 में इन्होंने, मधुबाला जी ने अगेन अपनी छवि को चेंज करने की कोशिश की। अब उन्होंने एक बार डांसर का रोल किया फिल्म हावड़ा ब्रिज में, और हावड़ा ब्रिज का वो फेमस गाना आइए मेहरबान उन पे फिल्माया गया। उस गाने को ट्रेनिंग स्कूल्स में जो बच्चे ट्रेनिंग के लिए, एक्टिंग की ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, उनको गाना दिखाया जाता है कि कैसे अच्छे खड़े होकर के इन्होंने एक्सप्रेशंस दिए थे। एक लाजवाब गाना, बेहतरीन आशा भोसले जी ने गाया और बेहतरीन म्यूजिक ओपी नैयर जी का। ओपी नैयर जी और मधुबाला जी बहुत अच्छे दोस्त थे। मधुबाला जी का हर किसी के साथ अच्छा नेचर रहता था, चाहे वो ओम प्रकाश हो, चाहे वो जानकी दास हो, चाहे ओपी नैयर हो, चाहे वो मुकरी हो, जॉनी वॉकर हो, वो सबके साथ अच्छे से पेश आती थी, बड़े अदब से पेश आती थी। यही उनकी खासियत थी। 1958 के 59 के दरमियान डॉक्टर्स ने उनको मशवरा दिया कि अब उन्हें शादी कर लेनी चाहिए ताकि वो अपने अच्छे से उनका कोई ख्याल रख सके। उन्होंने अपनी शादी की जब इच्छा जाहिर की, तब भारत भूषण, प्रदीप कुमार, किशोर कुमार, इन लोगों ने उनको मैरिज के लिए प्रपोज किया। किशोर कुमार जी उनके हमेशा से अच्छे दोस्तों में थे। जब उनका दिलीप कुमार साहब के साथ अफेयर चल रहा था तो किशोर कुमार जी उनके पैगाम दिलीप कुमार तक पहुंचाते थे और दिलीप कुमार का पैगाम और खत इन तक पहुंचाते थे। किशोर कुमार जी उनको हमेशा से अच्छे लगते थे और किशोर कुमार जी और मधुबाला जी ने 1-1.5 साल डेट किया, फिर 1960 में उन्होंने मैरिज की। 1958 में ही उन्होंने अगेन अपनी जब छवि चेंज कर रही थी तो देवानंद साहब के साथ काला पानी फिल्म की। फिर किशोर कुमार, अशोक कुमार और उनके भाई अनूप कुमार के साथ चलती का नाम गाड़ी, एक कॉमेडी मूवी की। काला उन्होंने जर्नलिस्ट का रोल किया, बहुत गजब का रोल किया। चलती का नाम गाड़ी में उन्होंने कॉमेडी की, बहुत अच्छे डांसेस किए किशोर कुमार के साथ। उसके बाद 1960 में किशोर कुमार की शादी के बाद उन्होंने झुमरू, हाफ टिकट जैसी किशोर कुमार के साथ फिल्में की। चलती का नाम गाड़ी में उन पे एक फेमस गाना फिल्माया गया था, एक लड़की भीगी भागी सी, उन्होंने सिटी गर्ल का रोल किया था। 1961 में उन्होंने शम्मी कपूर साहब के साथ फिल्म बॉयफ्रेंड की। उन्होंने उनमें शम्मी कपूर के स्टाइल का डांस किया, बहुत ही गजब का काम किया। शम्मी कपूर कहते थे कि जब वो मधुबाला जी को देखते थे तो वो देखते ही रह जाते थे, अपने डायलॉग भूल जाते थे। और यह शम्मी कपूर के ही साथ नहीं, कई फिल्म स्टार्स के साथ होता था, तो मधुबाला जी को हटा करके उनका अलग से शॉट लिया जाता था ताकि वो अपने एक्सप्रेशंस और डायलॉग पे ध्यान दे सकें। जब भारत का चंद्रयान मिशन चल रहा था, उन दिनों एक गाना बहुत फेमस था। वो गाना था रफी साहब का, ये चंदा रूस का, ना ये जापान का, ना ये अमेरिकन बाबू, ये तो है हिंदुस्तान का। ये गाना रफी साहब ने सुनील दत्त जी पे गाया था फिल्म इंसान जाग उठा 1959 में। और इस गाने पे जो एक्टिंग की थी वो ये मधुबाला जी पे फिल्माया गया था। ऑफ कोर्स वो चांद थी तो ऐसा गाना उन्हीं पे लिए तो लिखा जाएगा। सुनील दत्त जी के साथ भी इनके बहुत अच्छे संबंध थे। 60s के बाद इनकी, मधुबाला जी की हेल्थ बहुत खराब होने लगी थी, लेकिन खराब हेल्थ होने के बावजूद भी वो बहुत प्रोफेशनल थी। उन्होंने अपनी आखिरी फिल्म देवानंद जी के साथ शराबी पूरी। शराबी उन्होंने आखिरी रिलीज फिल्म थी, लेकिन उनकी डेथ के बाद 1969 में, 1971 में उनकी फिल्म ज्वाला रिलीज हुई, जो कह सकते हैं उनकी आखिरी फिल्म थी। यह फिल्म वो पूरी नहीं कर सकी, सुनील दत्त जी के साथ ये फिल्म थी। यह फिल्म उनकी एक्स्ट्राज ने पूरा किया। उनकी डेथ एक बहुत बड़ा सदमा है
हमारी फिल्म इंडस्ट्री को। वो कुछ और साल जी जाती तो हमें और अच्छी फिल्में और अच्छी अदाकारी देखने को मिलती। अनारकली उन जैसी ना कोई आई थी ना आएगी। दोस्तों, आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा? हमें पूरी उम्मीद है हमने बहुत शिद्दत से, बड़ी मेहनत के साथ ये प्रोग्राम पेश किया है। आप इसे अपने दोस्तों, अपनी फैमिली के साथ शेयर करेंगे। चैनल में जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपको ये कैसा लगा। और अगर किसी और बॉलीवुड की शख्सियत के बारे में आप प्रोग्राम चाहते हैं तो हमारी टीम हार्डवर्क करेगी, आपका भाई मेहनत करेगा, एक अच्छा प्रोग्राम पेश करेगा। हमें पूरी उम्मीद है आप हर बार की तरह हमें प्यार देंगे। दोस्तों, मिलते हैं, जल्द ही मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।